भजन करने के लिए बोला पहले भगवान के मंदिर में जाऊं, भगवान के दर्शन करूं, थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाया। अब तो महाराज उसने एक सिक्का लिया, एक का तो हाथ में रख लिया। महाराज गर्मी का टाइम था, गर्मियों का टाइम था। महाराज मंदिर में बड़ी बड़ी लाइन लगी, बेचारा वो भी लग गया। ऊपर से धूप पसीना आया महाराज पूरे बदन में, शरीर में। अब तो महाराज जैसे तैसे करके मंदिर में पहुंचा। अब मंदिर में मुट्ठी खोली तो महाराज जो मुट्ठी बंद थी ना, एक सिक्का, मुट्ठी खोली तो उसमें भी पसीना आ गया। अब उसने सोचा पैसा से, कहा भैया रो मत। कहने लगा रे पैसा रो मत, मैं नहीं चढ़ाऊंगा, तेरे मन नहीं है तो मैं तो घर लौट के चलूंगा, वैसे ही दर्शन कर लेता है भगवान के। अब तो महाराज वो पैसा को लौट करके घर लेकर के आ। अब तो छोड़ दिया कि मैं भगवान का भजन नहीं करूंगा। महाराज भगवान के भजन में तो पैसा लगता है। अब तो महाराज एक दिन अपने दरवाजे पर बैठा था, संत जी आ गए। संत जी आए, संत जी को देख करके प्रणाम किया। महाराज संत जी प्रणाम, सीताराम। संत जी ने कहा रे बालक सीताराम सीताराम, कैसे बैठे हो? बोले महाराज भगवान का भजन करना चाहते हैं। तो करो, क्यों नहीं करते हो? भगवान के भजन में कौन रोक रहा है? महाराज रोक तो कोई नहीं रहा, बस हमें रोकड़ा लगे, पैसा लगे। बोले कैसे लगे? तो महाराज बाजार में जाओ, भगवान की मूर्ति खरीद के लाओ तो मूर्ति भी पैसन से आवे, और मूर्ति में कपड़ा पहनावे को वो पैसन से आवे, और मूर्ति भी ना माला झूली लेके आओ तो वो पैसन से आवे, और मालो पैसन से आवे। तो संत जी ने कहा भैया ऐसा है, अगर पैसे ही बचाने हैं तो ऐसा करना, सुबह बढ़िया स्नान ध्यान करके आसन लगाना, वो आसन लगाकर उस पर बैठ जाओ, और बैठ करके नेत्र बंद कर लेना, और ये सोचना कि मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ। कुछ करना नहीं है, बस आंखें बंद करके। बोले महाराज इससे क्या होगा? कि आपकी पूजा भी हो जाएगी और फल भी हो जाएगा। बोले महाराज थोड़ा सा और बतला दीजिए विधि विधान। कि भैया आंखें बंद कर लेना, आसन पर बैठ जाना, और आंखें बंद करके मन में सोचना कि मैं तो भगवान को नए नए वस्त्र पहना रहा हूँ, भगवान का पूजन कर रहा हूँ, भगवान को सोने के सिंहासन पर बैठा रहा हूँ, और जब सब कुछ हो जाए तो भगवान के लिए भोग बनाना, और भोग बना करके भगवान का भोग। अब तो महाराज अपने घर गया, प्रातः काल होते स्नान किया, आसन लगाया और बैठ गया। तो आसन लगा करके जैसे ही बैठा महाराज, उसको ध्यान आ गई संत जी की कि आंखें बंद करके भगवान का पूजन करना। अब तो बैठ गया, बैठ करके नेत्रों को बंद किया, नेत्र बंद करके मन में सोचने लगा कि भगवान का पूजन कर रहा हूँ। कैसे? बोले महाराज पहले तो भगवान का स्वर्ण का सिंहासन बनाया, चांदी का छत्र लटकाया, मनी मन में सोच रहा है, कर थोड़ी रहा है, आंखें बंद करी। अब तो भगवान को नए वस्त्र पहनाए, चंदन अक्षत चढ़ा दिए, पुष्पमाला चढ़ा दिए। अब आई बारी आई भोग की। अब बोले भैया जल्दबाजी में बहुत टाइम हो गया, पूजा सुबह से कर रहा हूँ, क्या करूँ? बोले महाराज एक लोटा गिलास दूध कहीं ले आता हूँ, भगवान को जल्दी में भोग लगा देता हूँ, भगवान तो भाव के भूखे। अब तो मन में सोच ही रहा था, मन में सोचते सोचते दूध का गिलास लाया, बोला चीनी डाला, भूल गया भैया। अब तो चीनी डालने लगा, और चीनी डालने लगा तो महाराज एक चम्मच डाली, दो डाली, तीन डल गई, और मन में सोचने लगा भैया चीनी तो ज्यादा हो गई। अब तो भगवान की महाराज ऐसी माया हुई, उसने चम्मच निकाली और दूध में से चीनी निकालने लगा, और जैसे ही चीनी निकालने लगा भगवान ने पकड़ लिया, अरे भैया रुक जा, जाओ सपने में सोच रहे हो, जहाँ में कहा तेरा पैसा लग रहे हो, जहाँ में कंजूसी कर रहे हो। तो भैया ऐसे आपको कंजूसी नहीं करनी, आपको तो भगवान का भजन करना है। जब भजन हो तब ताली बजावे, जिससे आपके लिए फायदा है, निद्रा नहीं आएगी, और निद्रा नहीं आएगी तो भगवान के भजन में मन लगेगा। लोभी यश चहमान भिखारी, लोभी यश चहमान भिखारी, जखनी धन सुभगति व्यभिचारी, जखनी धन सुभगति व्यभिचारी, लोभी यश चहमान भिखारी, लोभी यश चहमान भिखारी। इसलिए महाराज लोगों को त्यागी, भगवान की कथा को प्रेम से श्रवण कीजिए।
और जब आप भगवान की कथा को श्रवण करेंगे आपका कल्याण होगा। अब तो सुखदेव जी महाराज ने भगवान की कथा को श्रवण करते रहे। महाराज भगवान शंकर ने 7 दिन तक कथा करी और कथा पूर्ण होने के बाद में जयकारा लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही जयकारा लगाया महाराज माता पार्वती की निद्रा खुल गई। बोले प्रभु कथा है गई? भगवान शंकर ने कहा हाँ देवी हो गई। क्यों आपने सुनी? बोले प्रभु सुनी, पर वो आप बाप बेटा कर रहे, जब तक मेरी निद्रा लगी सो गई। अच्छा आप सो गई तो फिर कौन हुक्म दे रहा था, कौन कथा को श्रवण कर रहा था? तो भगवान शंकर को क्रोध आया। भैया कहा हो? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो भगवान को क्रोध आया, कहने लगा माता पार्वती सो गई, फिर भगवान की कथा को कौन श्रवण कर रहा है? चारों तरफ दृष्टि डाली महाराज, कोई नहीं दिखा। एक तोता मिल गया महाराज, वो भी तोता बैठ करके कथा को श्रवण कर रहा था। अब भगवान को क्रोध क्यों आया भगवान शंकर को? आप सब लोग सोच रहे थे भगवान की कथा है तो वो तो सबके लिए बनाई है, फिर तोता पे क्रोध क्यों आया भगवान शंकर को? बोले भैया तोता पर क्रोध इसलिए आया क्योंकि भगवान की कथा श्रवण करनी है ना, तो व्यास गद्दी से नीचे आसन पर बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करें, पर वो तोता तो भगवान शंकर के ऊपर बैठा था, इसलिए भगवान शंकर को क्रोध आया और भगवान शंकर ने उसे मारने के लिए त्रिशूल लेकर के उसके पीछे भागने लगे। अब तो महाराज आगे आगे तोता भागता जा रहा है और भगवान शंकर उसके पीछे पीछे भागते जा रहे हैं। अब वो तोता महाराज भागता भागता गया, जाकर के बद्री पिशाल से ऊपर जाकर के व्यास जी की गुफा बनी है, वहां गया। वहां पर महाराज व्यास जी की पत्नी फटिका अपने स्नान के बाद में बालों को सुखा रही थी। जैसे ही बालों को ऊपर किया महाराज, उनका मुख खुला और उस मुख के द्वारा वो तोता उनके मुख में प्रवेश अब जैसे ही उसमें प्रवेश कर गया भगवान शंकर आए। अब भगवान शंकर आए महाराज, भगवान शंकर ने देखा कि आश्रम पर फटिका जी अकेली है, तो आश्रम पर जाना अनुचित नहीं है। व्यास जी महाराज आ जाएंगे तो उनके सामने जाएंगे। अब तो भगवान शंकर ने वही धूना लगाया, आसन लगा करके बैठ गए। कुछ समय बाद व्यास जी महाराज आए, आकर के भगवान शंकर को देखा, प्रणाम करने लगे और कहने लगे सेवक सदन स्वामी आगमन हूँ। महाराज आपके आगमन से सेवक सदन स्वामी आगमन हूँ, मंगल मूल अमंगल गंधर्व। महाराज आपके आगमन से जितने मेरे अमंगल थे ना, जितने दुख थे वो चले गए। आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन धन्य हो गया। पर भोले बाबा आप बताओ आए क्यों, किस कारण से आए? भगवान शंकर ने कहा कि वार्तालाप तो बाद में करेंगे, पहले अपने घर से मेरे चोर को निकालो बाहर। बोले महाराज आपका चोर? आप पे तो है ही क्या, क्या चुरा करके ले आएगा? बोले बड़ी अच्छी चीज चुराई है उसने, बड़ी अनमोल चीज है। बोले महाराज क्या है? बोले प्रभु बताइए तो क्या चीज चुरा करके लाया? बोले व्यास जी वो मेरी अमर कथा को श्रवण करके आया है, अमर कथा को चुरा करके आया है, वो उसको बाहर निकालिए, मैं उसकी मृत्यु दंड दूंगा, उसको मार दूंगा। व्यास जी कहने लगे अरे भोले बाबा कितने भोले हो, जिसने अमर कथा को सुन लिया भैया वो तो अमर हो गया, वो मरेगा कैसे मरेगा? मर सकता है जिसने अमर कथा को सुन लिया? नहीं मर सकता। भोले बाबा आप कितने भोले हो। अब ये समझाया तो भोले बाबा तो लौट करके कैलाश पर्वत पर चले गए। अब तो सुखदेव जी महाराज घर में पहुंच गए। घर में पहुंचे, बोले अब आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि महाराज मुख से तोता बन करके गए, फिर गर्भ से कैसे जन्म ले लिया? मन में सभी के प्रश्न आ रहा होगा ना महाराज कि तोता बन के गए, फिर गर्भ में से कैसे जन्म ले लिया? बोले महाराज भगवान की कृपा से। कैसे? बोले महाराज कार्य तो वही होते हैं जैसे व्यक्ति जाता है। क्या किसी के घर पे महाराज किसी संत ने प्रसाद दिया तो फल खाने से पुत्र हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। पुत्र तो उसी प्रकार होते हैं जैसे प्रकृति में होते हैं, किंतु उसमें संत का आशीर्वाद जुड़ जाता है। ऐसे ही महाराज सुखदेव जी तो मुख में गए थे, अंदर जाकर के रस में मिल गए और रस जाकर के महाराज उस गर्भ में गया। गर्भ में जाकर के वो संतान बन गए, बालक बन गए। अब बालक बन गए। व्यास जी महाराज ने कहा भैया अब तो 1 वर्ष हो गई, बालक का जन्म तो 9 महीने में हो जाता है, आप जन्म लीजिए। बोले पिताजी जन्म मैं नहीं लूंगा, मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा।
व्यास जी सोचने लगे भैया क्यों बाहर नहीं आएगा। भैया मैं और पिताजी मैं उस गर्भ से बाहर आया तो मुझे भगवान की माया घेर ली। तो व्यास जी ने कहा भैया कुछ समय और रुको, कुछ समय बाद आ जाना। 12 समय व्यतीत होता गया, 1 वर्ष 2 वर्ष और 12 समय इतना व्यतीत हुआ कि 12 वर्ष हो गए। अब 12 वर्ष सुखदेव जी महाराज घरों में रहे। अब तो व्यास जी ने एक दिन कहा भैया अब तो 12 वर्ष हो गए, अब तो बाहर आ जा। बोले पिताजी मैंने आपसे पहले ही कहा था जब तक आप भगवान को बुला करके भगवान के मुखारविंद से ये बात नहीं कहलवा देते कि भगवान की माया मुझे नहीं ग्रसित करेगी, मुझे नहीं पकड़ेगी, जब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। अब तो व्यास जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया और भगवान आए। भगवान ने आकर के सुखदेव जी से कहा ये सुख आप तो सारे भय को छोड़ करके इस धराधाम पर आइए, मेरी माया आपको नहीं ग्रसित करेगी। अब तो भगवान की आज्ञा सुन करके सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए। अब तो महाराज गर्भ से बाहर आए और गर्भ से बाहर आके ही महाराज नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ और दौड़ते दौड़ते वन की ओर जाने लगे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम स्वकमुखाद्रम तद्रवसीतम विवत भागवतम रसमालयम मुहुरहुरसिका। बोले महाराज इतना सुना वो तो जाने लगे। जाते जाते मन में सोच रहे हैं क्या मैं तो भगवान की माया से बच गया, अब तो मैं भगवान का भजन करूंगा। अब ये सोच ही रहे थे व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे जा लेंगे। अरे पुत्र रुक जा, अरे पुत्र रुक जा। क्यों महाराज पिता का मोह है ना पुत्र से। महाराज 12 वर्ष तक तो गर्भ में रहा और गर्भ से जन्म लेने के तुरंत बाद ही वन में जाने लगा। अब तो व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और कह रहे हैं अरे पुत्र रुक जा, पुत्र रुक जा। पर सुखदेव जी महाराज नहीं सुनते। वो तो महाराज गए जाकर के कंदराओं में भजन करने लगे। अब रास्ते में महाराज एक सरोवर पड़ा, सरोवर से सुखदेव जी महाराज तो चले गए। उस समय वहां महाराज कुछ स्त्रियां स्नान कर रही। जब स्त्रियां स्नान कर रही थी सुखदेव जी महाराज निकले, तब तो उन्होंने वस्त्रों को धारण नहीं किया। और जैसे व्यास जी महाराज आए, आकर के महाराज व्यास जी को देखा तो तुरंत तालाब से सरोवर से बाहर निकली और अपने अपने वस्त्रों को धारण करने लगे। अब व्यास जी महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए, वहां जाकर के खड़े हुए और कहने लगे अरे बेटियों आप ये बतलाइए मेरा पुत्र नवयुवक जब यहाँ से गया तब अपने वस्त्रों को धारण नहीं किया, आप स्नान करती रही, और मैं जब वृद्ध अवस्था में अगर पुरुष जा रहा हूँ आप मुझे देख करके वस्त्रों को धारण कर रही, क्या कारण है। वो स्त्रियां कहने लगी प्रभु हे व्यास जी आपको तो ज्ञान है कि स्त्री पुरुष में क्या भेद होता है, स्त्री में क्या भेद है पुरुष में क्या भेद है, किंतु आपके पुत्र को सुखदेव जी को नहीं पता है कि स्त्री पुरुष का क्या भेद है। वो तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हमने वस्त्रों को धारण नहीं किया। अब तो व्यास जी महाराज बड़े दुखी होकर के वहीं गंगा जी के किनारे बैठ गए। अब जब बैठे थे महाराज व्यास जी को इतना दुखी देखा तो नारद जी आ गए, और नारद जी आए आकर के कहने लगे अरे व्यास जी आप इतने दुखी क्यों बैठे हैं, आपके मुखमंडल पर 12 क्यों बजे हैं, कितने उदास क्यों हैं। तो व्यास जी कहने लगे नारद जी मैंने इतने धर्म ग्रंथ लिखे, 17 पुराण लिखे, 6 शास्त्र लिखे और एक वेद में से 4 वेद कर दिए, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा तो प्रभु का अब क्या इच्छा है। बोले महाराज जब तक मेरे मन में शांति नहीं मिलेगी कैसे काम चलेगा, मन में शांति मिलना तो आवश्यक है। इतने ग्रंथ लिख दिए, जब मेरे लिखने वाले के मन में शांति नहीं है तो जो इनको पढ़ेगा सुनेगा उनके मन में शांति कैसे आएगी। तो उन्होंने नारद जी ने कहा व्यास जी आप पहले एक बात सुनिए, मेरे पूर्व जन्म का चरित्र मैं आपको सुनाता हूँ। बोले प्रभु मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र और ऐसी वैसी दासी नहीं महाराज जो महलों में काम करती है वो दासी नहीं। कैसी दासी महाराज, संतों की सेवा करने वाली, संतों का सेवा करती थी महाराज वैसी दासी।
जब चतुर्मास करने आते हैं ना संत, चतुर्मास करते हैं महाराज जी। चतुर्मास यानी महाराज 4 महीनों के लिए एक ही स्थान पर रहेंगे। वो कैसा अन्न खाएंगे, बड़ा पवित्र भोजन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। चतुर्मास संत बताने आते हैं, रहने आते हैं। वो संत चतुर्मास करने आते थे। नारद जी कहते हैं मेरी माता भी वहां जाकर के उनकी सेवा करती और मुझसे भी भगवान की भजन करवाती और संतों की सेवा करवाती। अब तो महाराज जैसे ही चतुर्मास पूर्ण होने पर आया, वो संत लोग जाने लगे। अब 4 महीने में जब संतों के साथ में रहा तो मेरी भी प्रीति संतों से जुड़ गई और मैं भी भगवान के भजन में लगने लगा। मैंने संतों से कहा, ये संतों, आप लोग तो जा रहे हैं, जाने के बाद में मुझे भगवान की कथा को कौन श्रवण कराएगा? आपके जाने के बाद में भगवान के नाम को कौन श्रवण कराएगा? भगवान के गुणगान को कौन करवाएगा? हे प्रभु, मैं आपके भजन को कैसे करूंगा? मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी बाबा हो जाऊंगा। संतों ने कहा, भैया बाबा होने में कुछ कार्य नहीं है, बाबा तो आप हो जाओगे, किंतु सब प्रथम आपका ये धर्म है कि आप माता पिता की सेवा करो। आपके पिताजी तो है नहीं, आप जाइए, जाकर के माता की सेवा कीजिए और जब माता आपको आज्ञा दे दें तब आप आकर के संत हो। बोले, प्रभु आप तो जा रहे हैं, फिर मैं आपको कैसे ढूंढूंगा? कि हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, माता की सेवा करो। माता जब इस धराधाम को छोड़ करके चली जाए तो आप उत्तर दिशा की ओर आ जाना, आपको भगवान का भजन वही प्राप्त हो जाए। अब तो नारद जी घर गए, घर जाकर के माता की सेवा तो मन से कर रहे हैं महाराज, लेकिन मन ही मन में सोच रहे हैं मैया कब मरे, कब बाबा हो जाऊं। अब तो महाराज ऐसा ही सोच रहे थे। कुछ समय व्यतीत हुआ, उनकी मैया गौशाला में गौ को चारा खिलाने गई, वही सर्प बैठा था। महाराज पैर में सर्प ने डसा और डसने से मैया की मृत्यु हुई। अब तो नारद जी को पता चला मैया तो मर गई। अब तो महाराज बैठ गए। अब तो एक आंख से गर्म आंसू और दूसरी आंख से ठंडा आंसू निकल रहा। बोले, 2 आंसू कैसे महाराज, ठंडे गरम? बोले, महाराज गरम तो इसलिए निकल रहा है, महाराज जी की मैया है, जननी है, वो इस धराधाम को छोड़ करके चली गई इसलिए दुख है। बोले, ठंडा आंसू क्यों निकल रहा है? तो ठंडा आंसू इसलिए निकल रहा है महाराज, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब तो भगवान का भजन करेंगे और बाबा हो जाएंगे। अब तो नारद जी ने महाराज माँ का अंत्येष्टि क्रिया करी, यह संस्कार किया और नारद जी उत्तर दिशा की ओर गए। उत्तर दिशा में गए, वहां जाकर के भगवान का भजन करने लगे और महाराज कई हजार वर्षों तक भगवान का भजन किया। और भजन करने के बाद में भगवान ने आकाशवाणी की, हे नारद, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में आपको मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना करके उत्पन्न करूंगा। इस जन्म में आपको इस प्रकार से भजन करते रहिए, अगले जन्म में आपको मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनूंगा। नारद जी ने भगवान की वार्तालाप को सुना, आकाशवाणी को सुना तो बड़े प्रसन्न हुए और भगवान का भजन करते रहे और भजन करते करते इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। और महाराज दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र बने, 10मस्तक नारद। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे ना पहले, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, भृगु, कृषु, वशिष्ठ, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10मस्तक नारद, 10वें पुत्र नारद जी। तो व्यास जी से कहने लगे, हे व्यास जी महाराज, मैंने भगवान की कथा को श्रवण किया, भगवान नाम का गुणगान किया, इसलिए मुझे उसके प्रभाव से दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र बनने का सौभाग्य मिला। आप भी भगवान के चरित्रों को लिखिए, किंतु अब तक आपने भगवान के विषय में लिखा। भगवान कैसे है, महाराज भगवान विष्णु के विषय में लिखा है। शिव पुराण को पढ़िए, भगवान शंकर के विषय में लिखा है। जिस पुराण को पढ़ेंगे हमारा महाराज उसी के विषय में लिखा है। केवल भागवत ग्रंथ ही ऐसा है जिसमें भगवान के बारे में तो लिखा ही है, किंतु भगवान से पहले भगवान के भक्तों के बारे में लिखा है। बोले, महाराज भजन करना कैसे आवश्यक है, भजन कैसे कर सकते हैं? क्या केवल माला झोली लेकर के भगवान का भजन कर सकते हैं? नहीं, कैसे कर सकते हैं? एक कबीरदास जी थे महाराज और उनकी पुत्र और पुत्री तीनों बाजार घूमने के लिए जा रहे। अब बाजार घूमने के लिए जा रहे महाराज, रास्ते में एक मैया चाकी चला रही थी। चाकी जानते हो ना?
पहले चलती थी, अब तो चक्की चल गई है। अब तो महाराज बटन दबाए, ताल लगाए, फट गई। पहले चाकी चलती थी तो सुबह 4 बजे उठ के महाराज तो चाकी चलाती, दलिया निकालती, आटा निकालती, फिर महाराज उस आटे की रोटी देती। तो महाराज एक मैया अपने दरवाजे पर चाकी चला रही थी। चाकी को चला करके कबीर दास जी और उनकी पुत्र बैठ गए, कहने लगे, अरे भैया ये संसार के भी 2 पार्ट हैं, एक तो माया का, एक है काल का। दोनों पार्ट व्यक्तियों को